हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटेड कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए क्या आपका और उनका दोबारा से रियूनियन होगा? क्या आपका पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आएगा? क्या वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आएगा? क्या आप दोबारा से एक साथ होंगे? तो बस यही है आज हमारा रीडिंग का टॉपिक। क्या आप और उनका दोबारा से साथ होगा? क्या आपका दोबारा से रियूनियन होगा? सो गाइज, मैं हूँ सौम्या। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और रीडिंग देखने के बाद कमेंट करके बताइए कैसी लगी मेरी रीडिंग एंड लाइक कीजिए। एंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों चीज़ें। तो अगर आपके साथ मैच करे तभी इस रीडिंग को आप कंटिन्यू देखिए। और ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन के लिए है, किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो नो टाइम बाउंडेशन। सो स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या आपका और उनका दोबारा से रीयूनियन होगा। एंड एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सारी बातें आपसे कर लेती हूँ ताकि दोबारा से मुझे डिस्टर्ब ना करना पड़े आपको। कि अगर आपको अपनी पर्सनली सेशन बुक कराना है, अगर आप पर्सनली सेशन बुक कराना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं अपने कैरियर, लव, फ्यूचर, फाइनेंस, किसी भी मैरिज से रिलेटेड, तो आप पर्सनली सेशन बुक करा सकते हैं और मेरे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है एंड वीडियो पर भी आ रहा है। सो गाइज, स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या होगा आपका रिलेशन का। सो मैं यहाँ पर ले रही हूँ टैरो कार्ड एंड मैं यहाँ पर लूँगी ऑरिकल गाइडेंस, ठीक है। तो दोनों ही कार्ड से मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सो एनर्जीज जो है वो ब्लॉक आ रही हैं अभी, तो मुझे एनर्जी बहुत ब्लॉक आ रही है। देख रहे हैं गाइस आप, एनर्जीज कितनी ज़्यादा ब्लॉक आ रही हैं। एनर्जीज एकदम लग रहा है कि जैसे बहुत दूर हो गया, बहुत डिस्टेंस हो जाता है ना जब हमारे बीच में। डिस्टेंस मतलब अच्छे से डिस्टेंस आ चुका है आपके बीच में, मुझे जहाँ तक दिखाई देते। देख रहे कार्ड में निकलने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। एनर्जीज जो है बिल्कुल ब्लॉक कम्युनिकेशन होगा। आई थिंक आपका बात नहीं हो रही है आपकी। हैंगमैन लीजिए, फर्स्ट कार्ड इज हैंगमैन, यानी कि कहीं ना कहीं वो इस टाइम पर हैंगमैन वाली पोजीशन में है। वो सोच रहे हैं कि मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ इस टाइम पर, उस स्थिति से, उस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर निकलूँ। मे भी हो सकता है कि आपकी किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया हो, मे भी हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई हो और वो चाहते हैं दोबारा से रीयूनियन। सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्या कुछ होने वाली है अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड इज हैंगमैन एंड और कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन एंड लास्ट कार्ड इज द हेरोफेंट। सो गाइस, कार्ड जो है वो हमारे पास प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है आपका और इनका। और झगड़े में ना आपने एक दूसरे से ना आप बात नहीं कर रहे हो, मतलब किसी बात को लेकर हो सकता है कहा सुनी हो गई हो, मे बी थर्ड पार्टी को लेकर, या फिर कोई और बात हो सकती है, या फिर आप अपने रिलेशन में पूरी तरीके से वो नहीं 100% दे पा रहे हो, या फिर आपने 100% दिया हो, वो उनकी तरफ से जो है वो प्रॉपर वहाँ से जो है वो नहीं सपोर्ट मिल रहा है, या फिर वो अपने रिलेशन में पहले जिस तरीके से थे, जिस तरीके से पहले वो आपकी बातों को समझते थे, जिस तरीके से पहले आपकी हर चीज़ को वो मानते थे, अब उस तरीके से ना हो के बिल्कुल चेंज आ गया है। और मतलब कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर झगड़ा फसाद हो सकता है, किसी बात को लेकर टेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। यानी कि कहीं ना कहीं आप और वो, उनका जो दिल है वो यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक से हों। यहाँ पर मैं 10 ऑफ कप्स का कार्ड देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे पास्ट की एनर्जी मिल रही है। हो सकता है आपका पास्ट में एक अच्छा रिलेशन हो उनके साथ, आपकी हैप्पी फैमिली हो, या फिर आपका जो भी रिलेशन हो उनके साथ एक प्योरली एक परफेक्ट रिलेशन हो, जिस रिलेशन में प्रॉपर तरीके से आप एंजॉय करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कि हैंगमैन वाला कार्ड्स है एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है। तो ये जो कार्ड्स है तीनों ही जो है वो एक चीज़ को बता रहे हैं।
सो मे भी किसी बात को लेकर आप चिंता में हैं, किसी बात को लेकर आप परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उलझे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब इस टाइम पर सिचुएशन ऐसी आ गई, हालात ऐसी आ गई, कहीं ना कहीं ना तो वो बात को समझ रहे हैं और आप लोग दोबारा से जो है वो एक दूसरे को ना तो टाइम दे पा रहे हैं, जैसे पहले टाइम देते थे, पहले एक दूसरे की बातों को समझते थे, बिना कहे आप एक दूसरे की बातों को समझते थे। लेकिन अब जो चीज़ें हैं ना वो एक ऐसी सिचुएशन में हो गई कि दोबारा से आप रियूनियन भी चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप हैंगमैन वाला यानी कि फंसाव महसूस कर रहे हो। आप दोबारा से ऐसे सोच रहा है आपका पर्सन कि मैं क्या करूँ, मैं दोबारा से जाऊँ उसकी लाइफ में कि नहीं लाऊँ, क्योंकि कई बार वैसा हो रहा है कि यहाँ पर कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन पहले की जो पास्ट की आपकी प्रॉब्लम्स है, मतलब जो भी आपकी हुई है, जैसे रिलेशन में जो भी आपके किसी बात को लेकर झगड़ा, जैसे कि मैं कह रही हूँ, या किसी बात को लेकर थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है आप लोग जो है वो लड़ पड़े हो, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर आपके बीच में कहाँ सुनी हो गई, तो उन चीज़ों में ना कहीं उसका दिल जो है वो टूटा हुआ है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, उसको लग रहा है दोबारा से फिर वही चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर हैंगमैन वाली पोजीशन में है आपका पर्सन, लेकिन यहाँ पर दूसरी में यहाँ पर देख रही हूँ कोई मैजिकल एनर्जी भी हो सकती है आपके रिलेशन में, मतलब थर्ड पार्टी की तरफ से कोई मैजिकल एनर्जी, यानी कि पूरी तरीके से थर्ड पार्टी जो है वो आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही हो। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर ये देखिए, एंड ये जो कार्ड है ना 7 ऑफ सोर्ड्स का, तो कहीं ना कहीं एनर्जी को बता रहा है कि वो जो है वो वापस से आपकी लाइफ में जो है वो कमबैक करना चाहते हैं। यानी कि इस टाइम पर सिचुएशन आपकी चाहे कैसी भी हो रही हो, आप बोल रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो, आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन हो ना हो, डिपेंड नहीं करता, डजंट मैटर। यहाँ पर जो मैटर करता है वो ये कर रहा है कि वो आगे तो बढ़ाए, यहाँ पर देखिए फुट को आगे तो बढ़ाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो दिल है, उसका जो दिमाग है वो आप में लगा हुआ है, यानी कि पूरी तरीके से आगे बढ़ने के बाद भी वो कहीं ना कहीं सोच आप ही के बारे आपके ही बारे में रहा है। तो ये सिचुएशन उसके दिमाग में, उसके दिल में हो रही है आपको लेकर। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पर यही बोलूँगी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर मैजिकल एनर्जी भी देख रही हूँ भाई, कि किसी बात को लेकर कोई एनर्जी है जो वो मैजिकल एनर्जी, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स या कोई सी बात को लेकर जो भी तनाव आपका इस टाइम पर हो रहा है, वो तनाव हो सकता है इस चीज़ को लेकर आपका हो रहा है मैजिकल एनर्जी। लेकिन आप इस मैजिकल एनर्जी से या फिर जो भी सिचुएशन है उन सब चीज़ों से देखिए बाहर निकलेंगे। यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड है ये सब सोर्ट्स का, वो यही बताता है कि अभी जो सिचुएशन है, अभी जो हालात हैं, वो सारे हालात चेंज होंगे, आगे के टाइम में चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। कई लोगों के मैं देख रही हूँ यहाँ पर मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं उनमें कई लोगों के रियूनियन जो है वो जस्ट नाउ भी हुए हैं, मतलब हाल फिलहाल में मैं देख रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन इस कार्ड में भी बन रही है कि आपका जो रीयूनियन है, यानी कि दोबारा से आपका मिलन, दोबारा से आपका रीस्टार्ट, या फिर आपकी और उनका दोबारा से बात करना, दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना, आपकी ज़िंदगी में आना। तो ये सारी सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस वाले कार्ड ले लेती हूँ। ठीक है, और देखती हूँ कि मैं डिवाइन के क्या मैसेजेस है यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर गिल्ट का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, गिल्ट का कार्ड आया हुआ, तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ऐसा हो सकता है कि वो आपकी लाइफ से चले गए हो, यानी कि उन्होंने कोई कमिटमेंट दिया हो आपको। ठीक है, और कमिटमेंट देने के बाद वो उस कमिटमेंट को उन्होंने निभाया नहीं पूरी तरीके से, और वो लाइफ में आगे बढ़ गए। ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका मतलब दोबारा से आपको लग रहा हो कि कैसे हमारा दोबारा से रिलेशन जो है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि वो तो आगे निकल गए, मैरिज कर ली या फिर जो भी है। तो यहाँ पर देखिए गिल्ट का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं वो इस टाइम पर गिल्ट महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझा, या फिर उन्होंने आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पाया। क्योंकि देखिए सिचुएशन क्या हो रही है यहाँ पर, जो मैं सारी चीज़ों को देख रही हूँ कि पास्ट की एनर्जी आपकी अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ऐसी सिचुएशन हुई कि आप लोग भी आपस में लड़े, और थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा दबाव था जिसकी वजह से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपका पार्टनर आया। अभी जो है वो हैंगमैन वाली पोजीशन में अभी है वो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, कि पूरी तरीके से उसका दिमाग आपकी तरफ लगा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ रहने के बाद भी। अगर है वो थर्ड पार्टी में, नहीं है फिर कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आपको लेकर एक पॉजिटिव थिंक है आपके पर्सन को। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पर यही बोलूँगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर गिल्ट का कार्ड भी आ गया है भाई, तो कहीं ना कहीं वो भी डिप्रेस हो जाता है कि भाई उसने आपको प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं समझ पाया उस टाइम पर, जिस टाइम पर उसे समझना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था, आपके रिलेशन में रहना चाहिए था, वो क्यों नहीं समझ पाया। और ऐसे क्या हुआ कि आप आगे बढ़ गए या फिर वो आगे बढ़ गया और आपका रिलेशन बीच में स्ट्रक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन भी जो है वो कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस कर रहा है आपका पर्सन, और कहीं ना कहीं
दुखी हो रहा है हार्डली, और वो चाहता है दोबारा से, खुद चाहता है कि वो आपके रिलेशन में आए, और वो खुद चाहता है कि दोबारा से आपका और उसका जो है ना रीबर्थ हो, रीयूनियन हो, रीस्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पर ना एक कार्ड में और ले लेती हूँ ताकि एक कार्ड में ले लेती हूँ। देखिए द बर्डन, देखिए ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है गाइस कि जो कार्ड आया है द बर्डन का, तो कहीं ना कहीं कुछ फंसाव भी हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कि वो मतलब आपकी तरफ पढ़ना चाहता है, रीयूनियन चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा फंसाव मैं देख रही हूँ, मैं ऐसा फंसाव उसकी ज़िंदगी में देख रही हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसके हाथ पर के ऊपर एक और पर्सन है, फिर मतलब एक बर्डन को महसूस कर रहा है वो, तो मे भी थर्ड पार्टी में हो या वो जिस भी सिचुएशन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक फंसाव महसूस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। यानी कि पूरी तरीके से पर्सन जो है यहाँ पर सारी चीज़ों को समझ रहा है आपकी, वो चाहता है दोबारा से आपकी ज़िंदगी में, दोबारा से आपके रिलेशन में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन, कुछ फीलिंग्स ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से वो रीयूनियन चाहने के बाद भी कहीं ना कहीं इस एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो रही है, एनर्जी जो है वो स्ट्रक हो रही है। बट आप उस एनर्जी से निकलोगे और बहुत जल्द आप उस एनर्जी से निकल कर दोबारा से आपका जो रिलेशन है वो रीयूनियन का होगा। सो गाइज यही थी मेरी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। एंड मैंने यस और नो रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट जो लाइन है वो खुली हुई है ओनली 5 डेज़ के लिए। मैं मैसेजेस बार बार इसलिए दे रही हूँ आपको क्योंकि ये जो लाइन है ओनली 5 डेज़ खुली है। 5 डेज़ में 500 रुपीज़ में यू कैन आस्क 3 to 4 क्वेश्चन, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी आपका रिलेटेड अबाउट कैरियर, फाइनेंस, थर्ड पार्टी, अबाउट मैरिज रिलेटेड, यस और नो क्वेश्चन होंगे आपके और आंसर होंगे मेरे। मैं दूंगी टैरो कार्ड से ऑरेकल गाइडेंस से आपको आंसर। सो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और बताइए कैसी लगी मेरी रीडिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय।